1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chapter number 6, dissolution of partnership firm. What is mean by dissolution? पूरी तरीके से वाइंड अप या पूरी तरीके से बंद करना, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। अब बिजनेस हो रहा है बंद, तो बिजनेस बंद हो रहा है तो बैलेंस शीट बनेगी क्या? नहीं। जब जब बिजनेस बनेगा तो बैलेंस शीट नहीं बनेगी। सारा सामान जो आपके पास असेट्स है वो आप बेच दोगे, जो लाइबिलिटीज है उसको पे ऑफ करोगे और बिजनेस पूरी तरीके से धंधा बंद कर दोगे। धंधा बंद करने की कुछ कंडीशंस है, क्या क्या है? या तो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, या उनका मन नहीं होगा, या उनके बीच में झगड़ा हो जाएगा, बहुत सारे रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंसॉल्वेंसी वाला रीजन तो देखेंगे, बाकी और कोई सा रीजन नहीं देखेंगे। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो भी धंधा बंद हो जाता है, दो इंसॉल्वेंट हुआ तो भी धंधा बंद होगा, या फिर सारे पार्टनर्स जितने भी है बिजनेस के अंदर वो सब इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो बंद। व्हाट इज मीन बाय इंसॉल्वेंट? मर जाना नहीं रे, कंगाल हो जाना, जिसके असेट्स पूरी तरीके से खत्म हो जाना और लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाना, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। लाइबिलिटीज इज मोर देन असेट्स, इट्स कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट। ओके, 4 सम में करवाऊंगा, एक नॉर्मल, एक 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट, एक 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट एंड एक ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। फिर उसके बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करना और इसका रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट। तो लेट्स बिगिन। First question, normal sum, page number 221, question number 4. The following is the balance sheet of Swara and Swaraj as on 31st March 2018. Okay, अब तक जो भी सम किया फाइनल अकाउंट्स वगैरह में आप लोगों ने, वो इस तरीके से क्या, कौन सी चीज कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो भी चीज दी गई है वो सारा रियलाइजेशन में जाएगा। सिर्फ कैपिटल और बैंक बैलेंस अपने अकाउंट में जाएगा, बाकी जितने भी असेट्स है, जितने भी लाइबिलिटीज है, सब कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी फॉर्मेट बनाओ और मैं भी फॉर्मेट बनाता हूँ। रेडी हो गया है? क्वेश्चन में आपको ओल्ड बैलेंस शीट दी है और एडजस्टमेंट दिए हैं। क्वेश्चन में आपको ओल्ड बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट मिलेगा हर बार। ठीक है, आंसर में आपको बनाना क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट। अगर बैलेंस शीट में कोई पार्टनर का ही लोन अकाउंट दिया होगा तो आपको लोन अकाउंट भी एडिशनल बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर कोई इंडिविजुअल चीज कहीं जाएगी नहीं, जितना भी एसेट्स है सब रियलाइजेशन के डेबिट में, जितना भी लाइबिलिटीज है रियलाइजेशन के क्रेडिट में, पार्टनर्स का बैलेंस उनके क्रेडिट में, बैंक का बैलेंस उसके डेबिट में। ये फिक्स चीजें हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिक्स चीजें आपको लिख के बता देता हूं। सन्ड्री टू सन्ड्री असेट्स, ये हमेशा फिक्स रहेगा। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, ये हमेशा फिक्स रहेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमेशा फिक्स रहेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमेशा फिक्स वाली चीजें हैं। ठीक है, ओके। कैपिटल अकाउंट दिया, लाइबिलिटी साइड कहां जाएगा? अपने अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट बनाया है हमने, हाँ, क्या लिख के जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्वरा का कितना है जल्दी बताओ? 6000। स्वराज का कितना है? 5000। ओके, उसके बाद क्या दिया है? जनरल रिजर्व। हाँ, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड जो भी दिया होगा वो भी पार्टनर्स में जाएगा, पर उनके रेशियो में जाएगा। क्या लिखेंगे? बाय जनरल रिजर्व। रेशियो क्या दिया है भाई इनका? कुछ दिया है रेशियो? नहीं, कुछ नहीं दिया है। इट मींस इक्वल रेशियो है। जनरल रिजर्व दिया है 2000, 2000 को आधा आधा बांट दो, कितना हो जाएगा? 1,000 हो गया, तो दोनों को 1,000 रुपया दे दिए। उसके बाद क्या दिया है? स्वराज लोन अकाउंट। हमने बनाया है क्या लोन अकाउंट? हाँ, ठीक है, क्योंकि ये लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लोन है भाई इसका? 2000। ओके, उसके बाद क्या चीज दी है? क्रेडिटर्स और बिल पेबल दोनों ही क्या है? लाइबिलिटीज। तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, किसके अंडर जाएंगे? सेंट्रल लाइबिलिटीज के अंदर। कौन कौन है भाई? क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। बताओ, क्रेडिटर्स का वैल्यू 3000, बिल्स पेएबल का वैल्यू 1000, टोटल कितना हो जाएगा? 4000। ओके, उसके बाद ये साइड कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या दिया है? असेट्स। फर्नीचर मेरा असेट से, पेटेंट्स मेरा असेट से, डेटर्स मेरा असेट से, गुडविल मेरा असेट से, स्टॉक मेरा असेट से। सारे ही असेट से किसके अंडर चले जाएंगे? सन्ड्री असेट के अंदर। बताओ जल्दी जल्दी क्या क्या दिया है, बताओ।
फर्नीचर, और क्या दिया है? पेटेंट्स, गुडविल, डेटर्स, नहीं रुक जाओ, डेटर्स और स्टॉक। ओके, आरडीडी आप यहां नहीं लिखोगे, आप क्रेडिट साइड लिखोगे। क्या लिखोगे? बाय आरडीडी। कितना आरडीडी है? 200 रुपया, ये सीधा सीधा बाहर। ठीक है, फर्नीचर का अमाउंट 6000, पेटेंट्स का अमाउंट 1200, ओके, गुडविल 2000 या 200, ओके, डेटर्स अंदर वाला अमाउंट लेना है क्योंकि हमने उसमें से आरडीडी माइनस नहीं किया है। कितना है अंडर वाला अमाउंट? 3800, ओके। स्टॉक 5000, इसका टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 1 11 और 6 17, 17000 और 1 18000, टोटल हो गया 18000। और क्या बचा है उस साइड में? बैंक। बैंक अपने अकाउंट में जाएगा और क्या बन के जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है बैंक का? 1200, ओके। और कुछ बचा है बैलेंस शीट में? नहीं। चलो एडजस्टमेंट टुक करेंगे। स्वरा टुक अवर पेटेंट एट वैल्यू 2000, ओके। या तो सामान बिकेगा या कोई पार्टनर लेके चले जाएगा। असेट्स जो है या तो बेच दिया जाएगा या कोई पार्टनर लेके जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? असेट्स जो है या तो बिकेगा, उसके बदले में पैसा आएगा, या फिर कोई पार्टनर लेके चले जाएगा। तो स्वरा हमारी पार्टनर है और वो पेटेंट्स लेकर जा रही है। स्वरा हमारी पार्टनर है और वो पेटेंट्स लेकर जा रही है। जब जब असेट्स बिकेगा या कोई पार्टनर लेगा तो रियलाइजेशन के किसमें आ जाएगा? क्रेडिट में। अगर पैसे में लेकर जा रही है या हम बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है बदले में, तो कैश बैंक डेबिट होगा, और अगर पैसा नहीं आ रहा है तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएगा। समझ में आया? असेट्स के कंडीशन में एक इफेक्ट जाएगा रियलाइजेशन क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा कैश बैंक का डेबिट या पार्टनर्स का डेबिट। अगर पार्टनर्स का नाम बोला है तो पार्टनर का डेबिट, नाम नहीं बोला है, रियलाइज बोला है तो कैश बैंक का डेबिट। ठीक है, चलो क्या लेके जा रही है स्वरा? पेटेंट। तो लिखेंगे बाय स्वरा कैपिटल अकाउंट, नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे टू कवर पेटेंट्स। कितने में लेकर जा रही है? 2000, ठीक है। एसेट्स था, जब हमने बेचा था वो क्रेडिट में चले गया। जब ये क्रेडिट में गया, इसके बदले का पैसा कौन देने वाला है? स्वरा। तो स्वरा का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्वरा कितना पैसा देगी इसके बदले का? 2000, ठीक है। अगर वो नहीं देगी तो बाहर हम बेचने वाले तो उसके बदले में पैसा आएगा ही, ठीक है। अब वो लेके गई है तो अपना फुलफिल करेगी जो भी है, ठीक है। तो स्वराज के आगे हम डाल देंगे डैश। कॉस्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, क्योंकि असेट्स था उसको हमने टू कवर किया है पार्टनर ने, असेट्स गया तो क्रेडिट कौन लेके गया? स्वरा, तो उसका अकाउंट डेबिट। द असेट्स वर रियलाइज्ड, वर्ड आया रियलाइज्ड, यानी कि सामान बिक रहा है। इसके बदले में क्या आएगा इस बार? कैश आएगा। असेट्स बिक रहा है, असेट्स लिखा हुआ डेबिट में, जब बिकेगा तो कौन सी साइड आ जाएगा? क्रेडिट में। क्या लिखेंगे? बाय, बेच रहे, किसी का नाम है क्या? कोई पार्टनर लेके जा रहे हैं क्या? नहीं, मतलब इसके बदले में क्या आएगा? कैश या पैसा आएगा। तो हम लिखेंगे बाय कैश बैंक अकाउंट। कोई पार्टनर लेके जाता तो उसका नाम लिखते, पर कोई पार्टनर नहीं लेके गया तो कैश बैंक अकाउंट। क्या क्या बिक रहा है बताओ? फर्नीचर, गुडविल और स्टॉक, डेटर्स। बताओ फर्नीचर का अमाउंट कितने में बिक रहा है? फर्नीचर, ओके। गुडविल 3000, स्टॉक 4000, डेटर्स 3000, टोटल कितना हो जाएगा? 17000, ओके। ये बिक गया है सामान, इसके बदले में क्या आया? पैसा। पैसा आया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या होगा? असेट्स रियलाइज्ड। सामान बेचने से कितना पैसा आया? 17000 रुपए। तो द इफेक्ट दिख गए आपको 17000 के, ओके। थर्ड एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड लायबिलिटीज वर पेड इन फुल, ओके। अब जो भी लायबिलिटीज है वो हमको पे ऑफ करनी है, क्योंकि असेट्स सब चले गया है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। पहला स्टेप होता है असेट्स बेचना, वो सब चले गया। लायबिलिटीज बोलेगा तो भी करना है, नहीं बोलेगा तो भी करना है, लायबिलिटी पे ऑफ करना ही है आपको एनी हाउ, ठीक है। तो क्रेडिटर्स को क्या बोला है? 10% के डिस्काउंट पे ऑफ करो और बिल पेबल पूरा भरना पड़ेगा।
जैसे जब असेट्स हम बेच रहे हैं तो डेबिट से क्रेडिट में आया, वैसे लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे तो क्रेडिट से कहां जाएगा, डेबिट में। जब पेमेंट करेंगे पैसा जाएगा या आएगा, जाएगा। जब पैसा जाएगा तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश बैंक अकाउंट। ये क्रेडिट है तो रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट होगा। तो क्या लिखेंगे, टू कैश बैंक अकाउंट। किस किस को पेमेंट कर रहे हैं हम, क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को। बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है, 1000 रुपीज। क्रेडिटर 3000 है पर उसको 10% डिस्काउंट पे, 3000 का 10% कितना, 300। तो 3000 में से 300 गया, कितना बचेगा, 2700। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 3700। मतलब पेमेंट कर रहे हैं हम 3700 का, तो कैश बैंक अकाउंट पैसा जा रहा है, क्या साइड आएगा, कौन सा साइड, कैश बैंक का कौन सा साइड, क्रेडिट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लाइबिलिटीज पेड ऑफ। ठीक है, टोटल कितने पैसे गए, 3700। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज वेरी इजी। ये हर जगह मिलेगा आपको, एक मार्क्स मिल जाएगा फुकट का। जैसे क्लोजिंग स्टॉक मिलता है फाइनल अकाउंट में, वैसा यहाँ पर ये मिलेगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस ये हमेशा मिलेगा आपको। एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन अमाउंटेड 1500 विच इज बॉर्न बाय स्वराज। या तो कैश में भरोगे या कोई पार्टनर बोलेगा कि मैं भर देता हूं आपके बदले का। ठीक है, एक इफेक्ट तो फिक्स है, रियलाइजेशन डेबिट। एक इफेक्ट क्या है, फिक्स है। टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है भाई, 1500। पर ये भर कौन रहा है, स्वराज। इसका डेबिट तो स्वराज का क्रेडिट। तो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, स्वराज के अकाउंट में लिख देंगे हम 1500। तो 1500 के दो इफेक्ट दिख रहे हैं। जितने भी एडजस्टमेंट होंगे उन सबके दो इफेक्ट। ठीक है, और कुछ बचा है क्या, नहीं। चलो इसको क्लोज करेंगे। 4 और 2 6, 17 और 6 23 और 200 यानी 23,200। इस साइड का 18 और 3 21 और 1 22 और 1200 कितना हो जाएगा, 23,200। मतलब यहां पर ये अकाउंट ही टैली हो गया है, ना लॉस है ना प्रॉफिट है। अगर इस साइड अमाउंट बचता है तो क्या होता है, प्रॉफिट। इस साइड अमाउंट बचेगा तो लॉस। मतलब इस बार ये वाला अकाउंट तो हो गया टैली, इसमें से आगे कुछ भी जाएगा नहीं, ये अकाउंट हो गया है टैली। चलो अब ये वाला अकाउंट क्लोज करेंगे। कौन सा, ओके चल कर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये कर लो या ये कर लो। लोन वालों तो ये भी करना है ना। ठीक है, स्वराज और स्वरा का पहले पार्टनर्स कैपिटल ही क्लोज कर देते हैं, ये आसान भी होगा। 6 और 1 7, यहां पर भी लिख देंगे 7। 7 में से 2000 गया, कितना बचा, 5000। 5 और 1 6 और 1 7, 7500। 7500, यहां पर कुछ भी अमाउंट नहीं है तो पूरा लिख देंगे 7500। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसका डेबिट तो कैश बैंक का क्रेडिट। क्या लिखेंगे, बाय किसका अकाउंट आया है, स्वरा कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या है, बाय स्वराज कैपिटल अकाउंट। स्वरा का कितना है 5000, स्वराज का कितना है 7500। 5000 और 7500। अब ये बचा है, इसको क्लोज करेंगे। लोन मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी, इसको पे ऑफ करना पड़ेगा। इसका जब पेमेंट करूंगा तो ये डेबिट हो जाएगा, पैसा जाएगा तो कैश बैंक क्या होगा, क्रेडिट। तो 2000 हमने इसका पेमेंट किया, ये हो गया क्लोज। ठीक है, पैसा जा रहा है तो कैश बैंक क्रेडिट बाय स्वरा लोन अकाउंट 2000। तो दो इफेक्ट दिख रहे हैं, एक और एक दो। ठीक है, चलो अब इसको क्लोज कर देंगे। 17 और 1 18 और 200, तो ये हो गया 18,200। 5 और 7 12 और 3 15 और 2 17 और 5 17,700 और 500 कितना हो गया, 18,200। तो यहां पर हो गया आपका सम टैली। हमेशा कैश बैंक टैली होना चाहिए। डिसोल्यूशन में कैश बैंक टैली होता है तो ही आपका सम राइट है। अगर ये टैली नहीं होता है तो आपका सम रॉन्ग।
आगे पीछे कुछ भी टैली हो वो मैटर नहीं करता है, कैश बैंक टैली होना ही चाहिए हमेशा। समझ में आया सबको? चलो कॉपी करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 232, वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन नंबर 3 होगा। शुभांगी, मनीषा एंड शीतल, यहां पर कितने पार्टनर्स आ गए हैं? 3। शुभांगी, मनीषा और तीसरा पार्टनर कौन है? शीतल। शुभांगी, मनीषा और शीतल। ठीक है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन। शुभांगी, मनीषा एंड शीतल आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इनका रेशियो क्या है? 1:1:1। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलो। कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल क्या बन के जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस किस का दिया है वहां पर? शुभांगी का और मनीषा का। शीतल का दिया है क्या? नहीं, शीतल का असेट्स में दिया है। क्यों असेट्स में दिया है? क्योंकि यहाँ पर शीतल इंसॉल्वेंट है, मतलब वो पूरी तरीके से कंगाल हो चुकी है। शुभांगी का कितना है अमाउंट? 62,500। ओके, मनीषा का 37,500 और शीतल का तो यहाँ पर दिया नहीं है। ओके, उसके नीचे क्या दिया है? रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कहा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल, तो लिखेंगे बाय रिजर्व फंड। कितना अमाउंट है रिजर्व फंड का? 22,500। इसको 3 हिस्से में बांटना है, तो 7,500 इसको भी जाएगा, 7,500 इसको भी जाएगा और 7,500 इसको भी जाएगा। ओके, उसके बाद क्या दिया है आपको? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दोनों क्या है? हमारे लाइबिलिटीज है। और लाइबिलिटीज कहां शो होगा? सन्ड्री लाइबिलिटीज के अंडर। क्या क्या दिया है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? 37,500, 12,500, टोटल कितना हो जाएगा? 50,000। ओके, उसके बाद क्या है? असेट साइड, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, ये सब मेरे क्या है? असेट्स। और असेट्स कहां जाएंगे? सन्ड्री असेट्स के अंदर। बताओ क्या क्या चीज है? मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। मशीनरी का अमाउंट ओके 62,000। ओके, स्टॉक 37,500। ओके, डेटर्स 27,500, बिल्स रिसीवेबल 22,500। टोटल कितना हो जाएगा? 1,50,000। ओके, और क्या है उसकी साइड में? कैश एट बैंक कहां जाएगा? ओके, आरडीडी भी दिया है। आरडीडी कौन से साइड? क्रेडिट साइड, बाय आरडीडी। कितना अमाउंट है? 2,500। ओके, कैश एट बैंक कहां जाएगा? अपने अकाउंट में। कौन से साइड? डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 12,500। ओके, उसके बाद शीतल कैपिटल, तो शीतल कैपिटल असेट्स में दिया है। असेट्स का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। शीतल का दिया है, कितना दिया है? ओके, और कुछ बचा ऊपर? नहीं। चलो, सबसे पहला स्टॉक, सॉरी, द असेट्स रियलाइज्ड वर एज फॉलो। सारे असेट्स रियलाइज हो रहे। रियलाइज यानी क्या? बेचना। बेचना यानी इसके बदले में क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और असेट्स बिकेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो असेट्स बिक रहा है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश बैंक अकाउंट। क्या क्या बिक रहा है बताओ भाई? स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, और क्या है? बिल्स रिसीवेबल, और कुछ है? ओके, स्टॉक कितने में बिक रहा है? ओके, मशीनरी
37,500. Debtors 21,250. ओके. बिल्स रिसीवेबल 18,000. टोटल कितना हो जाएगा इसका? 1,08,000. सारा सामान बिक गया, इसके बदले में पैसा आया. पैसा आएगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कैश बैंक. टू रियलाइजेशन अकाउंट. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? असेट्स रियलाइज्ड. कितना अमाउंट आया? 1,08,000. ओके. उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट क्या दिया है? क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% एंड बिल्स पेबल वर पेड इन फुल. अगर लायबिलिटीज पे ऑफ के लिए बोलता है तो पे करना है, नहीं बोलता है तो भी पे करना है. लायबिलिटीज पे करना ही है आपको. ठीक है. लायबिलिटीज क्रेडिट साइड है. जब पे ऑफ करेंगे तो कौन सा साइड आ जाएगा? डेबिट साइड. लायबिलिटी पे करेंगे, पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. तो यहां पर लिखेंगे हम टू कैश बैंक अकाउंट. क्या क्या पे ऑफ कर रहे हैं हम? क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल पूरा पे करना है. बिल्स पेएबल का अमाउंट कितना है? 12,500. क्रेडिटर्स का 37,500 में से 2% माइनस करना है. 2% डिस्काउंट पे, तो 37,500. इसका 2% कितना हो जाएगा? 750. तो 37,500 में से 750 माइनस करो, कितना अमाउंट बचेगा? 36,000. 36,000 कितना हो रहा है? 750. ओके. तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 37,750 और 12,500 कितना हो जाएगा? 37,750. 50,000 पॉसिबल ही नहीं है. 50,000. 49,250 होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो 49,250 हो रहा है. देखो एक बार, ये क्या? 0 का 0, 5 का 5, 7 और 5 12, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ, 7 और 2 9, 3 और 1 4. ठीक है. अब ये पेमेंट कर रहे, पेमेंट करे तो कैश बैंक क्या होगा? क्रेडिट. क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लायबिलिटीज पेड. कितना पेमेंट किया है हमने? 49,250. ओके. उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट क्या दिया है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट 6,250. रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस पे करना है, तो सबसे पहले एक आपको याद आ जाना चाहिए सीधा सीधा. कौन सा साइड डेबिट होगा? रियलाइजेशन का डेबिट. क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. कितना है? 6,250. इसका डेबिट है. अगर पार्टनर बोलता मैं करूंगा तो पार्टनर का क्रेडिट हो जाएगा, पर यहाँ पे पार्टनर का नाम बोला है क्या? नहीं. मतलब कैश में पेमेंट हो रहा है. कैश में पेमेंट हो रहा है मतलब कैश बैंक अकाउंट कौन सा साइड? बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड. कितना भाई? 6,250. थर्ड एडजस्टमेंट हो गया. फोर्थ, शीतल वॉज डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट इन 50 पैसे इन रूपी कुड बी रिकवर फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट. ओके. 50 पैसे पर 1 रुपी. 1 रुपये के बदले में कितना पैसा लेके आ रही है? सिर्फ 50 पैसे, यानी 8 आना लेके आ रही है. मतलब क्या? सीधा सीधा 50% अमाउंट वो लेकर आ रही है. जितना भी उसका लॉस हुआ है उसके बदले में सिर्फ कितना लेके आ रही है? वो 50%. ठीक है. तो लॉस वगैरह जो भी है वो हमको बाद में मालूम पड़ेगा, पहले हमको ये सब क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है. तो बताओ 50 और 2 कितना हो जाएगा? 52 और 1 लाख 1,52,8,500. यही हो रहा है 152. यही हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो प्लस करो इस साइड का भी, और यहां पर तो इस साइड कितना हो रहा है टोटल? इस साइड टोटल कितना हो रहा है? 1,50,000 और 50 2,06,000 हो रहा है इसके हिसाब से. तो 2,05,500. अच्छा हाँ 500. 2,05,500. 2,05,500. यहां पर भी आ जाएगा 2,05,500. माइनस करो इतना पूरा पूरा माइनस करो, कितना बचेगा? 45,000 बचना चाहिए. 2,05,500 में से सीधा सीधा माइनस करो जल्दी. 1.5 लाख, 1.5 में से 1 भी गया मेरे हिसाब से, तो 45,000 ही आ रहा है. करो जल्दी से कैलकुलेट. 45,000 आ रहा है. ओके. 45,000. इस साइड अमाउंट बचा, मतलब ये प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस. तो क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन लॉस. और ये लॉस कहां जाएगा? तीनों पार्टनर्स में. पार्टनर्स कौन कौन है? एस, एम और शीतल.
इक्वल है 45, 3 हिस्से में बांटो, एक हिस्से में कितना आया 15,000, तो इसको भी 15,000 जाएगा लॉस, इसको भी जाएगा 15,000 लॉस, और इसको भी जाएगा 15,000 लॉस। इसका क्रेडिट तो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट टू रियलाइजेशन लॉस, इसको भी 15,000 का नुकसान हो गया, इसको भी 15,000 का नुकसान, और इसको भी। ठीक है, अब इसको क्लोज करेंगे हम। पहले जो इंसॉल्वेंट है उसको क्लोज करेंगे। इंसॉल्वेंट कौन है? शीतल। इस तरफ है इसका 7,500 और इस तरफ कितना है 27,500, तो बड़ा ये है तो हम ये लिख देंगे 27,500, यहां पर भी लिख देंगे हम 27,500। 27,500 में से 7,500 गया, कितना बचा 20,000। एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है फोर्थ वाला, वो 50% अमाउंट लेकर आएगी, 1 रुपए के बदले में 8 आना लेकर आएगी, मतलब 50% हुआ। तो 20,000 का लॉस है, कितना ये लेकर आ सकती है 10,000, 10,000 लेकर आई। कैश बैंक अकाउंट क्या होगा, पैसा आया मतलब कैश बैंक अकाउंट क्या होगा डेबिट, तो लिखेंगे टू शीतल कैपिटल अकाउंट, कितना लेकर आई 10,000। इसका डेबिट तो शीतल का अकाउंट क्या हो जाएगा बाय कैश बैंक अकाउंट, फिर शीतल वाले में लिखेंगे कितना 10,000। ठीक है, अभी भी 10,000 का नुकसान है, ठीक है, अभी भी है ना टैली होने के लिए 10,000 कम, तो जो पैसा बच रहा है वो कंटिन्यू पार्टनर दे देंगे उसको, मतलब जो पार्टनर सॉल्वेंट है वो देंगे उसको, और कौन से रेशियो में देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, यहां पर इक्वल है तो इक्वली 10,000 बचा है कवर करने के लिए, तो 5,000, इसका नाम क्या है पहली वाली का, ओके, शुभांगी 5,000 देगी और मनीषा 5,000 देगी। इन दोनों के अकाउंट से जाएगा तो इन दोनों का अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, किसके अकाउंट में आ रहा है शीतल के, तो उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो यहां पर लिखेंगे टू शीतल कैपिटल अकाउंट, 5,000 शुभांगी ने दी, 5,000 मनीषा ने दी, किसको दी शीतल को, तो शुभांगी कैपिटल अकाउंट और मनीषा कैपिटल अकाउंट। ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है, एक ही अकाउंट में दोनों इफेक्ट दिखेंगे, इसका डेबिट ही होगा और इसका ही क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसने 5,000 दी और मनीषा ने 5,000 दी। अब ये टैली हो गया, अब इसको करने की कोई जरूरत नहीं आगे, अब सिर्फ ये दोनों को टैली करेंगे। 37,500 और 538 और 7 कितना हो जाएगा 45,000, यहां पर भी लिख दिया हमने 45,000। 45 में से 20,000 गया, कितना बचा 25, जो बचा है इसको कर देंगे हम सर्कल। यहां पर 63 और 7 कितना हो जाएगा 70,000, 70,000 में से 20,000 गया, कितना बचा 50,000, और ब्रैकेट में करके क्या लिख देंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन कैश बैंक, या ठीक है चलो कैश बैंक लिख दो, टू कैश बैंक अकाउंट। अब इसका डेबिट तो कैश बैंक का क्रेडिट, क्या लिखेंगे बाय शुभांगी कैपिटल अकाउंट और दूसरा बाय मनीषा कैपिटल अकाउंट। शुभांगी का कितना है 50,000 और मनीषा का 25,000। अब इसको टैली करेंगे, 50 और 25 कितना हो गया 75, और 50 कितना हो गया 1,25,000 और 6 1,31,000 हुआ इस साइड का। इस तरफ 1,8 और 10 कितना हो गया 1,18, हाँ ओके मैंने मिस्टेक किया, फिर 1,30,500 होगा फिर, है ना, ये 250 इधर चले गया 50,000 हो गया, सही तो किया था, सही तो किया था। अच्छा हाँ बराबर, सॉरी मिस्टेक, मैं मिस्टेक, 50 और 50, अरे सही लिखा है 1,31। अच्छा हाँ 500 है, मैं 750 समझ गया, सॉरी आई मिस्टेक। 49 और 6 55, 55 और 50 1,05,000 और 25 कितना हो गया 1,30,000, 250, 500, ये हो गया 1,30,500। यहाँ पर भी 1,8 और 10 1,18, 1,18 और 10 1,28 और 2 1,30 और आगे 500, 1,30,500। यहाँ पर हो गया सम टैली, कैश बैंक टैली हुआ, मतलब आपका सम राइट है। एक और चीज याद रखना है, जब वन पार्टनर इंसॉल्वेंट करोगे तो पहले तो देखना है कि कितना रिकवर हो रहा है, जितना भी रिकवर होगा कैश बैंक डेबिट करना और उसका अकाउंट क्रेडिट करना जो लेकर आएगी।
या लेकर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको दे देंगे, तभी जाके उसका अकाउंट टैली होगा, वरना उसका अकाउंट टैली नहीं होगा। तो इस तरीके से आज दो सम किए, एक नॉर्मल वाला, एक वन पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला। कल करेंगे टू पार्टनर इंसॉल्वेंट और ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म।